निजी जीवन के बारे में ऐसे कटाक्ष करना ये मानहानि, क्रिमिनल और सब कई धाराओं के अंतर्गत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं इंटरनेट सेंसेशन आजकल बनी हुई सीमा हैदर और मिथिलेश भाटी की। वो सीमा हैदर जो पिछले दिनों नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई और तभी से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उसके बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ है मिथिलेश भाटी, जो सीमा हैदर और सचिन पर टिप्पणियां कर कर फेमस हो गई हैं। उन्होंने सचिन मीणा को लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का कहा था। अपने इस कमेंट के बाद मिथिलेश रातों रात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। उनका ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था। मिथिलेश का ये डायलॉग देखते ही देखते इतना फेमस हो गया कि इस पर सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स, रील्स और फनी वीडियोस तक बनने लगे। मिथिलेश के इस इंटरव्यू के बाद कई उसके बाद इंटरव्यूज भी सामने आए थे, लेकिन अब इन्हीं सोशल मीडिया सेंसेशन मिथिलेश भाटी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीमा हैदर अपनी इस पड़ोसन महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। सीमा और सचिन के वकील एपी सिंह ने पड़ोसी महिला को मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है और साथ ही ये भी कहा है कि मिथिलेश भाटी को कि सचिन के बारे में उनकी अपमानजनक टिप्पणियों के लिए देश के हर पति से प्रतिक्रिया मिलेगी। ये टिप्पणी हर पति का अपमान है और हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश में त्वचा के रंग और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। ये दरअसल एपी सिंह द्वारा कहा गया था। लेकिन आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि दरअसल क्या कुछ कहा गया, चाहे मिथिलेश भाटी की बात करें या फिर हम एपी सिंह या सीमा हैदर के, यहाँ पर जो वकील हैं एपी सिंह दरअसल सीमा हैदर के, सचिन हैदर के, सचिन मीणा के, वो क्या कुछ कह रहे हैं। सीमा के वकील सचिन पर अपमानजनक टिप्पणी की दरअसल ये पूरा मामला है, ये एपी सिंह द्वारा कहा गया। मिथिलेश भाटी ये कह रही है कि भाई मैंने तो किसी का अपमान ही नहीं किया है। तो वहीं सीमा के वकील द्वारा क्या कहा जाता है कि सचिन को दरअसल लप्पू कहा गया और झिंगुर बोला गया, जो कि सरासर गलत था। मिथिलेश भाटी ने यह कहा कि लप्पू झिंगुर बोलना कोई अपमान नहीं होता भाई, और ये तो हमारे गांव में ऐसे ही बोला जाता है, ये तो भाषा है हम लोगों की। फिर सीमा के जो वकील हैं वो क्या कहते हैं कि किसी की बॉडी शेमिंग करना अपराध है। तो मिथिलेश भाटी ये कह रही है भैया बॉडी शेमिंग क्या होती है हमें तो नहीं पता, हमें वो दाढ़ी जरूर पता है, वो शेविंग जरूर पता है, लेकिन बॉडी शेमिंग क्या होती है ये उन्हें नहीं पता। सीमा के वकील ये कहते हैं कि सचिन का मनोबल कमजोर हो रहा है इस तरह की जो टिप्पणियां हैं और इस तरह के जो तमाम रिएक्शंस उसके बाद आए। तो मिथिलेश भाटी का ये कहना था कि सचिन शरीफ है, वो तो बस एक मोहरा है। ये बड़ा बयान जो दरअसल मिथिलेश भाटी की ओर से दिया गया। सीमा के वकील ने यह कहा कि अपमान करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी तैयारी भी हम कर चुके हैं, बाकायदा नोटिस भी मिल चुका है। लेकिन वहीं मिथिलेश भाटी क्या कह रही हैं कि इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाए जाने की आखिर क्या जरूरत थी। वो ये कह रही हैं कि भैया हमें भी कई तरह की टिप्पणियां जो है गांव में जो चाहे उनके परिवार के हो, पड़ोस के हो, इस तरह से कहकर बुलाते हैं, तो क्या हम सब पर केस कर देंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूं और फिर इस पर करेंगे चर्चा। क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है। झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। हाथ बुलाती रहे बैठी बैठी, ये प्यार है। सचिन को लप्पू झिंगुर बताया, प्यार का दावा कर रही है, झिंगुर सा लड़का है वो। सरहद पार वाले सीमा के प्यार पर सवाल उठाया। प्यार एक उम्र तक ही तो होता है। हैदर से प्यार नहीं किया था इसने, अपने पहले पति से प्यार नहीं किया था। नफरत में कोई बच्चे पैदा कर लेगा? सीमा और सचिन के प्यार पर सवाल उठाकर सचिन को लप्पू झिंगुर जैसा बताकर ग्रेटर नोएडा की मिथिलेश भाटी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। तो आजकल शायरी भी उसकी हो रही है। एक उसने शायरी गाई है कि आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। अरे वाह, बड़ा शायर हो रहा है भैया। मिथिलेश का तर्क है कि सीमा अवैध तरीके से भारत आई
और उसने सचिन को अपने कब्जे में ले लिया। वो सीमा की मंशा पर बार बार सवाल खड़े कर रही है। लेकिन मिथिलेश भाटी पर पति पत्नी के रिश्ते को बदनाम करने का आरोप लग रहा है और बात कानूनी नोटिस तक आ गई है। सचिन सीमा की पड़ोसन मिथिलेश भाटी को सीमा के वकील एपी सिंह ने मानहानि का नोटिस भेजा है। आरोप लगाया है कि मिथिलेश भाटी ने सचिन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। सचिन को लप्पू और झिंगूर बोलना बॉडी शेमिंग का अपराध है। पति पत्नी के रिश्ते को बदनाम किया। मिथिलेश भाटी समेत 3 लोगों को सीमा के वकील ने मानहानि का नोटिस भेजा है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। केवल सचिन मीना का अपमान नहीं, तमाम उन पुरुषों, उन पतियों का अपमान है जो अपनी पत्नी से शरीर में हल्के हैं। किसी के निजी जीवन के बारे में ऐसे कटाक्ष करना, लगातार न्यूज चैनल पर कटाक्ष करना, ये मानहानि, क्रिमिनल और सब कई धाराओं के अंतर्गत है, जिसकी हमने सारी कार्रवाई की है। सचिन और सीमा के प्यार पर गदर छिड़ा है और कानूनी नोटिस के बाद सवाल मिथिलेश भाटी पर खड़े किए जा रहे हैं। और सवाल है कि क्या वाकई मिथिलेश भाटी ने सचिन और सीमा का अपमान किया? क्या मिथिलेश भाटी पर अब कानूनी एक्शन होगा? और सवाल यह भी कि कानूनी नोटिस का क्या जवाब देंगी मिथिलेश भाटी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त खुद मिथिलेश भाटी मौजूद हैं, साथ ही साथ गीता भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रंगरेज साहब भी हैं, उनका भी हम थोड़ा सा यहाँ पर पक्ष समझेंगे क्योंकि कई तरह के सवाल वो भी इस पर उठाते रहे हैं। हमारे साथ बहुत जल्द स्टूडियो में आ चुके हैं रुद्र विक्रम जी भी फटाफट से हमारे साथ जुड़ेंगे, एपी सिंह हमारे साथ होंगे। और सबसे पहले जो इस चर्चा की शुरुआत में मिथिलेश जी आप ही से करना चाहती हूँ, क्योंकि नोटिस तो मिल ही चुका होगा, आपको पता होगा कि नोटिस किस लिए आपको मिला जी, लेकिन नोटिस अभी कहाँ मिला? पता नहीं, अभी नहीं मिला आपको नोटिस। वो ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा। जी बिल्कुल पता है। मेन चीज मैंने तो बिना सोचे समझे जो मेरे मुंह पे आया उस दिन मैंने कह दिया। वो भी मैंने जानबूझ के नहीं कहा। देखिए, एक नॉर्मल सी भाषा में हमारे गाँव में कॉमेंट करते रहते हैं ऐसे, तो वो ही था। अगर मैं सोच समझ के बोलती तो कुछ और बोलती ना, ऐसा थोड़ी बोलती। तो अब आपको क्या लग रहा है? अब आपको लग रहा है कि अब कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस तरह से, जिस तरह से सीमा हैदर हो, क्योंकि उनके जो वकील हैं एपी सिंह वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। ना केवल आपने सचिन का अपमान किया है, देश के पतियों का अपमान किया है आपने, ना केवल पतियों का बल्कि मीणा समाज का आपने अपमान किया है। डर लग रहा है क्या आपको? मुझे डर नहीं लग रहा। पहली बात तो मैंने किसी मीणा समाज का अपमान नहीं किया। हाँ। दूसरी बात, मैंने किसी पति पत्नी का अपमान नहीं किया। क्यों? कि मेरी नजर में सीमा हैदर और सचिन पति पत्नी नहीं हैं। अच्छा। मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ कि वो दोनों पति पत्नी नहीं है। सिर्फ एक मांग भरने से पति पत्नी नहीं बन जाते। और रहा अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मैंने तो चंद लोगों में कहा था, महज वहां पे मीडिया वाले 2-4 थे और 2-4 वैसे लोग थे। मीडिया बार बार इस बात को कह रही है, दिखा रही है, रील बन रही है, गाने बन रहे हैं, तो सभी के खिलाफ होगी कार्रवाई। तो मैं अकेली थोड़ी हूँ। मैं तो एक बार कह के छूट गई। जो बार बार रील बना रहे हैं उन पे भी तो हो। गीता जी, आपको क्या लग रहा है? कैसे देख रही हैं आप इस ऐसा है कि एपी सिंह जी इस बात को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं। हाँ। कारण है, हम तो एक गांव के लोग तो हैं ही। मैं उस मीना बिरादरी में, और मीना समाज मेरा अपना समाज है, ये जो रंग दे रहे हैं वो रंग गलत दे रहे हैं कि मीना बिरादरी के खिलाफ बोला। पहली चीज तो इनको गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए, ये अधिवक्ता हैं, इन्हें समझना चाहिए कि गांव के लोग कैसे बोलते, क्योंकि इनकी भी गांव से ही ये भी आते होंगे। गांव में किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में आप चले जाएं, ये नॉर्मल है कि इसे अगर ऐसा पता था कि बॉडी शेमिंग क्या होती है या किसी की भावनाओं को ना किसी पत्नी के लिए बोला, मतलब क्या है, क्या इसका अर्थ है? हमें नहीं पता। बॉडी शेमिंग जब एक अधिवक्ता ही अपनी उनकी वीडियो, उनकी वाइट देखिए, जब वो अपने शब्दों को तोल मोल के नहीं बोलते हैं, तो ये तो एक ग्रामीण और आम महिला थी। इसने जो इसके मन में आया, ना तो कोई दुर्भावना थी, ना कोई द्वेष भावना थी, ना सचिन के प्रति थी, ना सीमा के प्रति, मात्र एक बात थी कि भाई गलत तरीके से आई,
रही है और लड़का सीधा साधा है, दुबला पतला है, उसमें नॉर्मली वे में इसने उसको लप्पू और झिंगुर जो बोल दिया। चलिए उसने तो बोल दिया, लेकिन मैं AP सिंह जी से कहती हूँ बिल्कुल करिए मिथिलेश के खिलाफ कार्रवाई। तो क्या जो पाकिस्तान से आई महिला है उसके खिलाफ, क्या आप हिंदुस्तान की हर महिला के खिलाफ कार्रवाई करिए। क्यों कि इन्होंने विरोध किया, गलत बातों का विरोध किया, इसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। आप एग्जाम्पल सेट करिए देश में कि जो भारत में गलत करेगा उसका कोई विरोध करेगा तो मैं उसे फांसी लगवाऊंगा। रंगरेज साहब, दूसरे एक सेकंड पूरी हो जाने दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल पूरी। दूसरी बात, आप अगर इतने ही बढ़िया बात कर रहे हो तो एक काम और करिए, सारे चैनलों पे मानहानि का दावा करिए। जितने भी सिंगर, जितने भी सेलिब्रिटी, जितने भी लोगों ने इसकी रील बनाई उन पे लगाइए। जितने भी लोग मिलते हैं वो यही कहते हैं मैम आपने बिल्कुल एकदम नॉर्मल वे में कहा, बहुत अच्छा लगा। अगर इसके मन में पाप था तो वो आप ही को क्यों दिख रहा है? इनको पूरे देश के 80% लोगों को पाप नहीं दिखा। कोई भी सचिन बुरा नहीं मान रहा, कोई पति पत्नी बुरा नहीं मान रही। आप क्या कर रहे हो? आपकी गाइडलाइन में अपराध को जन्म दिलवा रहे हो। आप सचिन से क्या आपकी उसके बाद बात हुई थी? आप कह रही हैं कि सचिन बुरा नहीं माना। सचिन कैसे आपके में नहीं देश भर में मैम उन्होंने सचिन नाम के सभी बच्चों को टारगेट किया, पति पत्नियों को टारगेट किया। और तो और इनके दिशा निर्देशों पे मैं कहती हूँ इतना दिमाग हमारे रबूपुरा के किसी परिवार, किसी लोगों में नहीं था जितना दिमाग AP सिंह जी ने उन्हें दिया। लेकिन गीता जी वो ये कह रहे हैं कि पति को टारगेट कराया। आपके ये कहने की वजह से, मिथिलेश जी के ये कहने की वजह से डिवोर्स के केसेस जो हैं, डाइवोर्स के केसेस बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए? किस वजह से बढ़ गए? एक बात बताइए, हमारे भी हस्बैंड हैं जिनकी इन्होंने राय दी, फोटो खींची, उनको आजकल खेत में काम नहीं किया करने दिया जा रहा है। मीडिया जा रही है, उनको परेशान कर रही है, वीडियो वायरल करी जा रही है, मेरी और मेरे हस्बैंड की फोटो लगा के उस पर भद्दे कमेंट करे जा रहे हैं। क्या मेरे अपराध नहीं है क्या? वो जा रहे हैं लेके किसी को? क्या मेरे हस्बैंड सीमा हैदर को लेके आए हैं या मैं किसी को लेके भाग रही हूँ? जैसे भी है मेरे हस्बैंड, कहा जा रहा है कि अपने हस्बैंड को नहीं देखा इसने, इसलिए कहा। अरे भैया वो 90 साल के हैं, 1000 साल के हैं, 2000 साल के हैं। अच्छा, ये इसी वाकये के बाद ये हुआ। हाँ, ये सारी चीजें चंद 10 दिन के अंदर अंदर की गई, प्रेशर बनाया गया, इन्होंने गाइडलाइन दी, इन्होंने दिमाग लगाया। मैं खुल के कह रही हूँ कि AP सिंह जी मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपको निर्भया के केस से जानती हूँ। अगर आप इतने अच्छे हैं मैं भी सल्यूट करती। मैं आज सीमा कुशवाहा को सल्यूट करूंगी जिन्होंने बेटी के दर्द को माना। और आप हमेशा, आपको ज्योति मौर्य गलत लगी, अगर इस लड़की ने जरा सी बात कही तो आपको लगा कि अब तो मैं पॉपुलर कैसे होऊंगा, इसने तो कह दिया और ये आगे निकल गई, लोगों ने इस पे रील बना दी। इसमें इसका क्या दोष है? इसने जो कहा बिल्कुल सिंपल वे में कहा, उसको तोड़ मरोड़ के आप पेश कर रहे हो। आप फेमस हो गई हैं, अब तो ये फेमस हो गई हैं। तो एक बात बताइए, इसमें इसकी दोष क्या था? तो मुझे क्या पता था कि लप्पू और झिंगुर? आपको एक बात बताइए, इसमें इसका दोष क्या था? मुझे क्या पता था? क्या दोष था इसका? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। ठीक है मेरी बहन, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। जी भाई। रही उस वकील साहब की बात, जो वकील साहब बात कर रहे हैं, उन्हें हमदर्दी करनी चाहिए थी आपसे, मगर वो करे एक पाकिस्तानी महिला से। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि कैसे हमारे हिंदुस्तान के लोग कैसे पाकिस्तान लोगों की महिमा मंडन कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ से कोई देश से कोई सीमा पार करके अगर चला जाता तो उसकी दुर्दशा क्या होती मैडम? ये तो हिमानी जी बहुत ही बड़ी बात है और ये आप सबको पता है, इंटरनेशनल बातें हैं ये कि पाकिस्तान में कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। दूसरी बात मैं एक बात और कहूंगा, जिसके पास वो फर्जी तरीके से हमारे देश में सीमा में घुस जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई ना होकर उसके वकील साहब पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों वो उनको जो है सारी चीजें गाइड कर रहे हैं यहाँ पर रहकर? तो ये सारी चीजें दिखाती है। ये तो उनका अधिकार है ना, ये तो अधिकार है। मैम उनका अधिकार है। जब नहीं आप यहाँ के अधिकारों की बात करिए ना, इन महिलाओं के अधिकारियों की बात करिए, आप एक पाकिस्तानी महिला की कैसे अधिकार की बात कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन कोई अधिकार नहीं बनता भारत में, उसका कोई अधिकार नहीं है। और हमारी बहनों को तंग किया जा रहा है, हम इनके साथ खड़े हैं। आप इस आवाज उठाइए, ठीक है, आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है, फिर तो आप उस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। मतलब आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? ऐसे तो बहुत बातें होती हैं, तो क्या किसी पर भी आप उठाकर ऐसे केस कर देंगे? देखिए, एक बात इस आपके जवाब देने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि चलिए, जो लोग रोहिंग्याओं को शरण दे रहे थे वो लोग अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो बड़ा बढ़िया है। कम से कम सीमा के माध्यम से कम रोहिंग्याओं को शरण देने वाले ऐसी बातें तो कर रहे हैं। कम से कम चलिए, देशभक्ति तो इनकी जग गई उसी बहाने। अब मैं इस मसले पे आता हूँ। देखिए, जब हम किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन किसी पे लेते हैं, अगर मैं लीगल भाषा में बात करूँ और लीगल हमारा जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस बात करता है,
तो उसका इंटेंशन बहुत देखा जाता है कि आपका इंटेंशन क्या था, क्या आपका इंटेंशन उस जब आपने ऐसा बोला तो क्या आपकी कोई प्लानिंग थी, कोई इंटेंशन ऐसा था उसको बोलते हुए। अगर जैसा ये लोग बोल रहे हैं कि एक झटके में कोई पूछ रहा था और उन्होंने ऐसे बोल दिया, तो उसकी बहुत वायबिलिटी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में होती नहीं है, क्योंकि जब तक आपका कोई इंटेंशन ऐसा ना हो, अगर आपका बिल्कुल इंटेंशन है किसी को डिफेम करने का, किसी को गलत कहने क्या इंटेंशन थी, एक बार पूछ ही लेते हैं। मिथिलेश जी, कुछ सोच के बोला था आपने, कोई प्लानिंग के तहत बोला था या क्या, मतलब ऐसे ही? हाँ, मैं गांव से जा रहे थे कुछ लोग, हाँ। कि सीमा हैदर आई है भैया, चलो देख के आते हैं, पाकिस्तान से आई है। हाँ। मैं बोली मैं नहीं जा रही, मैं तो काम कर रही हूँ। कह रहे नहीं चलो तो सही, देख के आ जाएंगे दूर से। अब हम गए, सीमा हैदर तो निकली नहीं, वहां पे न्यूज वाले खड़े थे बहुत सारे। अब एक का माइक हटाया, दो का माइक हटाया, अब वो बार बार मुंह पर माइक लगाए जा रहे। मुझे गुस्सा आया, मैं बोली मैंने की कहा है सचिन में, तो मैं बोल पड़ी नॉर्मली। अब वो इतनी वायरल हो गई, मुझे 3 दिन बाद पता पड़ा कि अरे चाची तुम तो बड़ी वायरल है रही हो, तुम तो अच्छा रही हो। मैं भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं और एक इसी में मैं हिमानी जी एक चीज बताऊं मिथिलेश को रोक के, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता था कि ये किसी गांव वालों के साथ में वहां चली गई। अगर हमें पता होता, देखिए हम लोग अब बिल्कुल रबूपुरा में मैं रहती हूँ, उन लोगों से मेरा बहुत अच्छे संबंध है, पारिवारिक संबंध है, मेरी ना कोई दुश्मनी है ना कोई रंजिश है। एक होता है कि इंटेंसली, हाँ लेकिन चंद, हाँ किसी से भी, लेकिन चंद लोग जरूर इसमें रोटियां सेक रहे हैं बीच में आके, जिन्हें मुझे वो उस फील्ड में नहीं हरा पाए, मेरा वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि मैं किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसान एकता संघ से, और उसमें मैंने बहुत लोगों का एक तरह से कह सकते हो कि बहुत लोगों के आड़े आई हूँ कि उन लोगों के कहीं ना कहीं मन को ठेस लगी। टारगेट किया जा रहा है आपको, उन लोगों ने जानबूझ के, मैं आपको सच में बताऊं, इंटेंसली, तो देखिए आप वीडियो देखिए, आप वीडियो देखिए, उसमें पता चलेगा कि किसी के वहां ये गए और वहां बैठ के इन्होंने प्लानिंग की, वो वीडियो वायरल है। और एक संगठन के नेता के निकाले जा रहे हैं उसमें कि वो मिल के प्लानिंग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। कौन सा संगठन है? देखिए आप बात करिए ना, आप पूछेंगे, एपी सिंह बताएंगे, उसके बाद में सिंह को जल्दी से जोड़ा जाए। उसके बाद में आप एक बात बताइए, हमारी कोई इंटेंशन होगी क्यों? हमारा अपना बच्चा था। हाँ ये जरूर था कि उसके गलत तरीके से आने से, जब हमें 2 महीने तक पता नहीं था तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके आने से हमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमसे जब पूछा गया, इसने जो जवाब दे दिया, उसके बाद में हमसे जो पूछा गया उस वे में हमने ये कहा कि देखिए इस तरीके से देश में आना इलीगल, और एक महिला वो भी 4 बच्चों से, तो महिलाओं के सम्मान पर ठेस लगती है कि कल को कोई भी महिला, मैं इसके लिए नहीं कह रही हूँ, कोई भी महिला अगर इस तरह का करती है तो हमारे देश में भी इस चीज को गलत वे में लिया जाता है और गलत ही कहा जाता है समाज में। तो कहाँ गलत है? हम कहाँ गलत है? उनको वहां पर प्यार नहीं मिला, यहाँ उनको प्यार मिल रहा है, एक वो इज्जत मिल रही है, उसी प्यार और इज्जत के खातिर वो यहाँ पर आई हैं। इसमें गदर भी तो आजकल देखिए, गदर फिल्म कितनी चल रही है, इससे पहले भी हमने देखा, तो उससे तुलना की जा रही है। मैं एक बात बताऊं हिमानी जी, सुनिए, तुलना प्यार की नहीं है मेरी, ये भी कोई, मैंने, हम प्यार के खिलाफ नहीं है, हम गांव के लोग जरूर हैं, लेकिन हम प्यार और प्यार के लिए मानते हैं। अगर कोई इतना प्यार देता है तो हम पूरी दिल बिछा देते हैं, आंखें बिछा देते हैं, और इसी लड़की को टारगेट करते टाइम वो प्यार कहाँ गया? आप एक बात बताइए, सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, उसके ऊपर जांच भी चल रही है। हर वीडियो में इसने भी बोला, मैंने भी बोला कि हमारी जांच एजेंसियों पे हमें पूरा विश्वास है, हमारी सरकार पे विश्वास है। दूसरी चीज, लेकिन वो अपनी तरफ से परिचय देने की कोशिश कर रही है, वो तुलसी पर जल चढ़ा रही हैं, वो तिरंगा लहरा रही हैं, तो देश की महिलाएं क्या है, भारत माता की जय कह रही हैं, कोई कह रहा है, माता के भजन गा रही हैं, कोई कह रहा है, अपनी मर्जी से कर रही है ना, खुद से कर रही है ना, पाबंदी तो नहीं है इस चीज पे। कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है भैया। ना तो हमारी तुलसी माता ये कहती कि भाई तुम मुसलमान हो हम जल नहीं लेंगे, ना कोई भजन कीर्तन ये कहेगा। नहीं, तो पर वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए मैंने इस धर्म को, इस पूरा वो जो भी एक परंपरा रहती है, जो रीति रिवाज है, वो हमने अपना लिया, हमारी उसमें तो आप भी अपना लीजिए, तो आप भी अपना, हमारी उसमें कोई टिप्पणी नहीं है, वो शौक से जल चढ़ाएं, जो कुछ करना है करें। जिस दिन एजेंसियां अपना काम करेंगी, चाहे उन्हें नागरिकता मिले या ना मिले, पर ये रिक्वेस्ट मैंने की थी और आपके भी चैनल पे की थी, आपको याद हो तो पिछली बार भी कि हमारी एपी सिंह जी से बड़े भाई हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं, चाहे भले ही वो कुछ भी कहें, लेकिन वो हमें भूल सकते हैं कि हम उनकी बहनी लगती होंगी, लेकिन वो भूल गए मर्यादा, हम नहीं भूले।
उन्होंने जब इनकी नागरिकता की बात की तो हमने आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी कि भैया मजनू के टीला पे बहुत लोग पड़े हुए हैं हमारे भारत में, हिंदू भाई जो शरणार्थी के तौर पे कई सालों से रह रहे हैं। मैं सल्यूट करूंगी, मैं फिर कह रही हूं मैं सल्यूट करूंगी, मैं ठाकुर गीता भाटी बोल रही हूं, लेकिन उनको भी नागरिकता दिलवाइए। ठीक है। एक कल परसों की आई के पीछे आप एक छोटे से वाक्य को जो मीडिया ने हाईलाइट किया, लोगों ने मीम बनाए, उन्हें कुछ पसंद आया होगा तब उन्होंने बनाया होगा, लेकिन इन्होंने उसको तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए कि मैं केस करूंगा, मानहानि का करूंगा, ये करूंगा। हम तो कह रहे हैं इस देश की मीडिया को काला पानी करा दीजिए, इसी चैनल के माध्यम से कह रही हूं, इस देश के हर व्यक्ति को काला पानी करा दीजिए आप, क्योंकि उस पाकिस्तानी का 80% जनता ने विरोध किया, उस जनता को काला पानी करा दीजिए और गीता भाटी और मिथिलेश भाटी को फांसी लगवा दीजिए। आपको चैन मिलना चाहिए और ये साबित होना चाहिए कि आप बाहर से आई महिला के साथ कितने अच्छे से खड़े, अपनी देश की बेटियों को आपको कोई फिक्र नहीं है। निर्भया भी तो इस देश की बेटी थी, क्यों उसकी पीड़ा नहीं दिखी? मैं वकीलों का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो वकील ही होते हैं कि सच और झूठ में तय करते हैं, कि इंसाफ दिलाते हैं। कोर्ट में जज के सामने हम लोग नहीं बोल सकते उतनी बातें, हमारी माध्यम वकील होते हैं। तो कोई ना कोई भाई होगा, कोई ना कोई बहन होगी जो गीता भाटी और सीमा भाटी को फांसी से बचाने के लिए आएगी। लेकिन मैं कहूंगी कि फटाफट से एपी सिंह जी को फटाफट से यहाँ पर जोड़ लिया जाए। लेकिन मिथिलेश जी, फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं वहाँ, न जाने क्या क्या वहाँ पर, वो अमित जानी जो है वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। आपकी तो बात भी हुई थी, शायद मुलाकात भी हुई थी। नहीं, आपको भी कोई ऑफर दिया है क्या? क्योंकि आपका भाई जितने उनके चल रहे हैं उस तरह से आपके भी चल रहे हैं। हमारे अमित जानी जी को भी हमारे हिंदुस्तान में बच्चे नहीं मिले, एक से एक टैलेंट है हमारे यहाँ की बेटियों में भी, बेटों में भी। क्या उनको वही सीमा हैदर में ही टैलेंट दिखा जो उसके पास फिल्म का ऑफर लेके गए? अरे एक्टिंग करवा लो। तो आपने कहा नहीं कि मेरे भी तो इतने वायरल हो रहे हैं, आपने मुझे तो कहा नहीं। हमें जरूरत नहीं है इस चीज की। हम हिमानी जी, हम इन चीजों के बहकावे में नहीं आते हैं, नहीं करते। आज तक अमित जानी जी ने कितनी फिल्म बनाई है, वो 4 फिल्में 4 महीने में ही प्रोड्यूस करके और कर देंगे वायरल, है ना? तो उस चीज पे हम फोकस नहीं करते हैं। हम तो देखिए ये गलत, नॉर्मल परिवार के लोग हैं। जो ऑफर सीमा हैदर की जगह अगर वो अपने यहाँ की देश की बेटियों को देते ना तो ज्यादा बेहतर रहता युवाओं में। बेटी भी है, बेटा भी है, एक से एक टैलेंट बढ़ रहा है। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, सारे हमारे यहाँ पे हैं। तो सीमा हैदर में ये ऐसा क्या दिखा उनको जो सीमा हैदर के पास पहुंचे अमित जानी जी? क्या देख रहे हैं रुद्र विक्रम जी? आप उसको उस टाइम पे मैंने आपको रोक दिया था, मिथिलेश जी की बात बीच में आ गई थी, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट करिए। और क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? ये मानहानि का मुकदमा भी एपी सिंह ही लड़ेंगे, नागरिकता का मसला भी जो है वो एपी सिंह लड़ेंगे। हालांकि एपी सिंह अगर जुड़ जाए फटाफट से तो मैं उनसे ही ये डायरेक्ट बात कर लूं, लेकिन वो यहाँ पर ये कह रही हैं कि निर्भया के दोषी जो थे उनका केस लड़ते, निर्भया का केस नहीं लड़ते। यहाँ सीमा का केस लड़ रहे हैं, ज्योति मौर्य का केस नहीं लड़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ अपनी जो बेटियां हैं उनसे क्या आखिर ऐसी क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, मैं आपको मैं निर्भया वाले केस में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए जो एक्यूज्ड होते हैं कानूनन रूप से सबको अधिकार होता है एक वकील रखने का। तो वो शायद कोई भी हो, चाहे वो एपी सिंह हो चाहे कोई भी सिंह हो, वो एनीबडी कैन बी लॉयर ऑफ एनी पर्सन। वो अगर आप कोई वकील नहीं भी करता है कोई, तो सरकार उसको वकील देती है। तो ये मैं आपको आपके दर्शकों को भी क्लियर कर दूं कि वकील तो उसका होना ही होना है, चाहे वो कसाब हो चाहे अफजल गुरु हो, कोई भी हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में अपॉर्चुनिटी दी जाती है। उसका एक एडवोकेट होना जरूरी होता है और वो होता है। लेकिन देखिए अब वही है कि सब वही बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं ये लोग, कुछ लोग मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए कोई मसला है जो ये सीमा हैदर का मसला आया, उस पे जांच एजेंसियों को, मैं तो जो लोग ये भी कह रहे थे कि इसको भगा दो या रख लो, मैं उसको भी समर्थन नहीं करता हूँ। जांच एजेंसियां अपने आप में सक्षम हैं। कैसा नुकसान है? वो ये कह रहे हैं डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं सारे पतियों के लिए, मतलब सारे पतियों को कैसे जोड़ सकते हैं आप इससे? ये आप बातें बनाने के लिए आप कुछ भी बातें बना लीजिए, ठीक है, लेकिन ये रेलेवेंट लग रहा है आपको कहीं से? रेलेवेंट है बिल्कुल। देखिए आप कहने के लिए मैंने कहा कि बहती गंगा में हाथ सब लोग धो देना है कि आप, क्योंकि मसला बहुत चल रहा है, उस मसले में आप कुछ भी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं क्या एपी सिंह? सॉरी, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं क्या एपी सिंह? अब ये वही बता पाएंगे। देखिए मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, अब ये वही बता पाएंगे कि वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या वाकई में। और देखिए कोई भी एडवोकेट अगर कहता है तो जब तक उसका क्लाइंट नहीं कहता, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ और हमारा कानून भी यही कहता है कि जब तक आपका कोई क्लाइंट नहीं कहता ऐसा करने के लिए या कहने के लिए, आप ऑथराइज्ड ही नहीं है उस बात को करने के लिए या कहने के लिए। अगर आप मीडिया में भी कोई बात बोल रहे हैं बिना आपके क्लाइंट के कंसेंट के, तो वो भी गलत है। एपी सिंह जुड़ गए मेरे साथ, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। एपी सिंह जी, क्यों परेशान कर रहे हैं आप मिथिलेश जी को?
भैया मैं किसी को कौन परेशान करने वाला होता हूँ। कागज ले आओ। वो कह रही हैं कि जो आप कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जिस बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमें उसका अर्थ भी नहीं पता कि क्या होता है। हाँ हो सकता है नहीं पता हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप लोगों की भी फिर इसका मतलब गलती आपने बताया नहीं। आप डिबेट चलाते रहे, न्यूज़ चैनल पे चलाते रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया सारे चैनल और सब दिखाते रहे, कराते रहे, और क्या क्या बोला गया। कोई छोटा छोटा थोड़ी, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत दुख लग रहा है। नहीं केस तो हम तो क्यों करेंगे, केस किसी पे क्या केस करेंगे, जो खुद दुखी हो, जो खुद परेशान हो। मेरी बहन क्या क्या बोला गया बताइए, आप सोचिए। ऐसी अभद्र, अभाषा, अश्लील, अपमानजनक, असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी भाषा शब्दों का खुलेआम आम जनमानस में इस्तेमाल किया गया। क्या क्या सचिन के लिए बोला गया, सीमा के लिए आप सुन नहीं पाएंगी। धैर्य रखिए, मैं बता रहा हूँ। अब मुझे बताना पड़ रहा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो भी मेरी बहन हैं, सब हमारे लोग हैं, सब हमारे परिवार में है। हाँ दुश्मन देश की बेटी है, लेकिन है बेटी, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा। सचिन के लिए क्या बोला गया, सचिन प्यार करने के लिए पैसा नहीं सचिन के पास, मैंने मान लिया। गरीबों को प्यार करने का अधिकार हो सकता है, नहीं हो, उनके हिसाब से मैं मान सकता हूँ। हमारे यहाँ गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए समस्या आती है प्यार करने की। हो सकता है शक्ल नहीं, दूसरी बात बोली शक्ल नहीं, हो सकता है हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जिनकी शक्ल अच्छी नहीं है, सूरत अच्छी नहीं है, सीरत नहीं है, शक्ल नहीं, सूरत नहीं, उनको प्यार करने का अधिकार नहीं, शादी करने का अधिकार नहीं, अपनी पत्नी के साथ रहने का अधिकार नहीं, अपने माता पिता के बेटे बेटी अधिकार नहीं, अपने भाई के साथ अधिकार नहीं, गांव में रहने का अधिकार नहीं, मीना समाज में रहने का अधिकार नहीं। सोचिए, मैं मान सकता हूँ, लेकिन अब आगे क्या बोला गया, मैंने आदमी तो होना चाहिए, मतलब सचिन आदमी भी नहीं है, जानवर है, तो जानवरों को भी अपने जोड़े के साथ मिलने का अधिकार है। आदमी तो होना चाहिए, आदमी मुझे लग रहा है कि सीमा से ज्यादा तो आहत आप हो गए हैं एपी सिंह जी। एपी सिंह जी ऐसे तो दिन भर में ना जाने आहत हो गया। मैं नहीं आहत हुआ। मैडम सुनिए, मेरी सुन लीजिए। मिथिलेश भाटी जी हमारे साथ कुछ कह रही हैं। आप सुन लीजिए, मैं बहुत कठिन टाइम निकाल के आपके लिए आया हूँ। ये मेरे अपने भाइयों का था, इसलिए सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी सुन लीजिए, मेरी मैडम, मेरी बहन, आप सुन लीजिए। आदमी तो होना, ये मैंने कब कलेक्ट किया, मैं बहुत दिन तक मुझे ध्यान नहीं था, व्यस्तता थी, मैंने नहीं पता किया, लेकिन जब मुझे लोगों ने भेजा टैग करके, मेरे डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज है, डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज, फिर लोगों के कमेंट आए, कुछ नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, सचिन सीमा मरने को तैयार हो गए कि अब हम आत्महत्या कर लें, मर जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, आप कुछ नहीं कर रहे। आदर्श मीना समाज में बड़ी पंचायत आपके पास ऐसे ही केसेस क्यों आते हैं, आपके पास आते हैं, आपको तो सब पता है, कर लेते हैं ऐसे केसेस। मतलब ये सवाल है, जैसे आपके पेज पर आता है वैसे हमारे मुझे तो लग रहा है आप जानकर सवाल कर रही हैं। मुझे तो ये लग रहा है आप डॉक्टर एपी सिंह को अच्छी तरह जानती हैं और जानबूझकर सवाल कर रही हैं आप ऐसे। मुझे ये पता है, आपको अच्छी तरह पता है मैं क्या क्या करता हूँ। 26 सालों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करके क्या क्या करता हूँ। हाथरस केस, संत रामपाल दासी बरवाला केस, ब्रजभूषण शरण सिंह के केस लड़े बचाए, डिफेंस की, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती गृह राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री, ये लड़े और जीते। अनुदेशकों का केस, हरियाणा के शिक्षा मित्र जो पीटीआई टीचर्स के, अब सुन लीजिए क्या क्या कहा, आप उससे भटकाइएगा मत मेरा ध्यान प्लीज। क्या कहा, चलो प्यार करने के लिए पैसा नहीं, शक्ल नहीं, सूरत नहीं, आदमी तो होना चाहिए। एपी सिंह जी सुनिए तो सही, मिथिलेश जी यहीं बैठी हैं, वो जरा आपकी बात पर कुछ कह रही हैं। डिबेट में फायदा क्या होता है, टाइम आदमी तो होना चाहिए, उसका अर्थ क्या है। अब आप मेरी तो सुन लीजिए, आप ही से पूछ रहे हैं, वो आप ही से पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा ना। मेरी तो सुन लीजिए, आप ना डिबेट को एक पक्षी बनाना चाहते हैं, आपको एक पक्षी बनाना है, आप बना लीजिए। हम अपने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से कह देंगे साहब आज तक वादा था, वादा पूरा कर दिया, नाराज काहे हो रहे हैं एपी सिंह जी? सिंह साहब आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं देर से जुड़ा, आपके साथ जुड़ा, देर से जुड़ा। मिथिलेश जी कह रही हैं कि आपने कुछ कहा तो मेरी भी सुन लीजिए। डिस्टर्ब करके देखिए, मेरी आवाज दुनिया सुनती है, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, आप सुनिए। आदमी तो होना चाहिए, ये वर्ड
कीड़ा, झींगुर सा लप्पू, मरा हुआ चूहा, ये वर्ड यूज किए गए। सचिन मीना, मीना समाज के लिए वर्षों वर्ष के बाद हमारा इस देश का दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम बाहर निकला है मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के शासन में। आज लोगों ने सांस लेना शुरू की है तो उनको बोला जाता है कीड़ा, झींगुर सा लप्पू, मरा हुआ चूहा, जरा सा क्या पकड़ ले, जरा सा पकड़ ले तो यूं ही मर जाएगा। ऐसे करके जरा सा पकड़ ले तो यूं ही मर जाएगा, भींच कर मर जाएगा, हाथ से दबाने से मर जाएगा, सूखा, जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरेगा तो मैं तो मानती हूं ये बात है। ऐसे आरोप लगाएगा। और सुनिए, आप सुनने का धैर्य रखिए। अगर बुलाया करते हैं आप, काफी मिन्नतों के बाद आप बुलाते हैं और उसके बाद मैं इसीलिए नहीं आना चाहता हूं। आप सुनिए, अब सचिन सीमा मीना के लिए क्या कहा गया? सीमा मीना के लिए जो कहा गया, हमारे यहाँ कुत्ता, बिल्ली, खरगोश अगर घर में पालतू हैं, पेट है, मर जाते, पूरा घर खाना नहीं खाता है, रोता रहता है, बच्चे रोते रहते हैं, परिवार में कुत्तों जानवरों तक को प्यार किया जाता है। सीमा को क्या बोला गया? पूंछ कटी कुतिया बोला गया, छिपकली बोला गया। यहां तक भी आपको मैंने सुन लिया। लेकिन जब आपने बोला कि सीमा गर्भवती कैसे हो सकती है, सचिन गर्भवती कैसे कर सकता है, इसका मतलब आपने उसके स्पर्म टेस्ट किए, इसका मतलब आपने गायनो टेस्ट किए, उसका मतलब आप गायनो के डॉक्टर हैं, इसका मतलब आपने किसी के पौरुष का हरण किया। ये सीमा सचिन मीना का नहीं है, इस देश के तमाम मीना समाज का है। इस देश के हर दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम का अपमान है। इस देश के उन पतियों का अपमान है जो पतले हैं, कमजोर हैं। अरे आजकल तो डॉक्टर कहते हैं मोटापा घटाओ, पतले हो जाओ, स्मार्ट हो जाओ, जिम जाते हैं, दवाएं लेते हैं। अब जरा उनकी बात भी तो सुन लीजिए एपी सिंह जी। इसलिए कि स्मार्ट, कुछ लोगों को वो स्मार्ट लगते हैं, कुछ लोगों को वो स्मार्ट लगते हैं। एपी सिंह जी सुन तो लीजिए, वो भी इसी देश की बेटी है, जरा वो भी कुछ कह रही है, एक बार सुन लीजिए ना, फिर आप कहिएगा। मिथिलेश जी, आप ये बताइए, मैंने कौन सी वीडियो में ये कहा कि सीमा गर्भवती नहीं हो सकती? देर से सुना नहीं पाया, 5 बजे से आप डिबेट चला रहे हैं, 5 बजे से आपने सुना नहीं पाया। हमारे सामने मत सुनाने का प्रयास करिए। 5 बजे से डिबेट चल रही है, आपने सुनाया नहीं। आप कुछ भी कहोगे, 5 बजे से आपकी डिबेट, मैं तो अभी जुड़ा, मैं तो, हमारे पास ये शब्द हमारे नहीं है बहन जी, ये शब्द हमारे ऑन रिकॉर्ड हैं। मैं नहीं देख सकता था, मुझे नहीं पता थे, लेकिन सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आया गया, रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए लिखकर बोल रहा हूँ, मैं शब्द टू शब्द बोल रहा हूँ। और ये शब्द आपके पेज पे ये सारे क्यों छाया? आपने कह दिया कि मैं लीगल एक्शन लूंगा पुरुष के लिए बिना क्लाइंट के कंसेंट। अरे साहब, हमारे यहाँ कोई काला है, कोई सांवला है, कोई मिल्की व्हाइट है, कोई गेहूं है, बस इसके अलावा क्या रंग? अरे एक बात बताइए, कोई 4 फुट का, कोई 3.5 फुट का, कोई 7 फुट का, 7.5 फुट, बस इसके अलावा हाइट नहीं, वजन कितना। ठीक है, देश पूरा सुनता होगा सर आपको, लेकिन आपको भी तो सुनना पड़ेगा ना थोड़ा सा। सर वन वे नहीं है मामला, एक बार सुन लीजिए सर, दूसरी तरफ से भी कुछ आवाजें आ रही हैं। एक कानूनी पहलू में समझना चाह रहा था, आपके पेज पे आइए ना, मुझे हटा दीजिए, इनकी क्यों मेहनत करा रही हैं आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है ना, आप खूब सुनाइए, मुझे गालियां दिलानी है, मुझे गालियां दिलाइए, मुझे गालियां दिलाइए। गालियां देने के लिए नहीं बुलाया है, गालियां देने के लिए नहीं बुलाया आपको, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। आप एक अधिवक्ता हो सुप्रीम कोर्ट के, आपने कभी अपनी वीडियो देखी है? आपने महिला के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है? आपने इसके पति के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है? कभी अपनी वीडियो देखी है आपने? आप एक अधिवक्ता और ज्ञानी हैं, और ये तो एक अज्ञानी थी। चलिए, इसने 4 शब्द बोले, आपने 50 और जोड़ दिए, और आप मीना समाज और गीता भाटी और मिथिलेश को अलग कर दीजिए। इसमें जहर मत फैलाइए। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एपी सिंह जी मेरा सवाल सुन लीजिए सर, ये भाषणबाजी का मंच छोड़िए सर। कर रहे थे, एपी सिंह जी, मेरा देश, एपी सिंह जी, आप सुनिएगा कि नहीं? आवाज आ रही है आपको? उस समय आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मुझे इतना बता दीजिए, आपने ये कहा है कि सचिन पर टिप्पणी, सर सुन रहे हैं आप, सचिन पर टिप्पणी, सारे देश के पतियों पर टिप्पणी और देश भर से पतियों की आपके पास प्रतिक्रिया आ रही है। सर, इससे कैसा नुकसान हो रहा है, मैं ये समझना चाह रही हूँ सर। सचिन देश का पति हो गया क्या सर? ये नुकसान
नहीं, देश का बेटा है, रघुपुरा का मूल निवासी है, मीना समाज का अंग है, उसके साथ मीना समाज आया है। बोला गया सचिन मीना कैसे कर सकता है, सरकार के अनुसार 7 साल कैसे हो सकती है? अगर कोई यहाँ रहता है उसके बाद नागरिकता मिलती है। आपको पता नहीं क्या कानून का? अगर आप कानून के जानकार हैं तो आपको यह भी पता होगा कि हमें पता है, आपसे अच्छा पता है मिस्टर, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए। नहीं, आप इतने बड़े अगर सम्राट हैं तो आप जाइए ना वहां पर। अक्षय कुमार को अब नागरिकता मिली, कोई बात नहीं, आप जितना करना चिल्ला लो, जितना हमारे बारे में गलत बोलना क्लीन चिट नहीं मिली, अभी जांच जारी है। एपी सिंह जी वो ये कह रहे हैं कुमार को अब नागरिकता मिली जाके। हम भी हमारे रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, होने लगे, बात होने लगी, लोगों को पता लग गया, बात नहीं, आज मैंने वादा कर दिया, आज वादा निभा दिया, दोबारा से नागरिकता कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप चला लीजिए, खूब चलाइए, जो भी आपने जब उसने भारत माता की। एपी सिंह जी सुन लीजिएगा, एपी सिंह जी सुन लीजिए, योगी जी जिंदाबाद मैं एपी सिंह को सुन नहीं पा रही। भारत जिंदाबाद है, रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद आप इस चीज से रहेगा। अरे मैं ये कह रही हूँ, इस मिथिलेश को फांसी लगवा दो। जाएंगे जो इस देश में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, बिना किसी कारण से, बिना किसी इंटेंशन से, चलो नॉर्मली में कह दिया, आप चला लीजिए, कोई बात नहीं, आप चला लीजिए, आप वो मीना बिरादरी हमारा भी परिवार है। आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप एक अधिवक्ता हो, आप में धीरज होना चाहिए सुनने का। तिरंगा हम भी उसी रघुपुरा के निवासी हैं, उसी मीना बिरादरी में 24 साल से मैं रह रही हूँ, उनके सुख में दुख में सब में शामिल होती हूँ, उनकी पीड़ाओं में भी उनकी मदद की है। आप 4 दिन से पहुँच गए। अरे हनुमान चालीसा, हनुमान जी सबका प्यार है, सबके सम्मान है, सबका राष्ट्रीय ध्वज नहीं बोलोगे ऐसे, राष्ट्रीय ध्वज सबका है, सभी का खून शामिल है आपकी मिट्टी में, बिना मतलब हाइपर हो रहे हो। आप लोग हाइपर होने की जरूरत क्या है आपको? परेशानी है, तुम्हें इतना दूर देना है, अगर आप दुनिया सुनती है तो आप अपने दूसरे की भी सुनिए सीखो। मोदी जी के शासन लेकिन आप दूसरे की नहीं सुन सकते, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है। सीमा से ज्यादा आहत तो मुझे आप लग रहे हैं सर, कोई नहीं रहेगा सर, सीमा सचिन से ज्यादा आहत आप लग रहे हैं। एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, जो कराना है कर लीजिए आप, एपी सिंह जी लेकिन सुनिएगा, कब तक नहीं चलेगा सिंह ये? जी, आपको इससे सीमा बुराई हो सचिन गई। से ज्यादा तो आहत आप लग रहे हैं मुझको सर। सुनिएगा, विभीषिका क्यों मंगा ली? सुनिएगा एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, विभीषिका क्यों मना ली? एपी सिंह जी का ईपी निकल गया क्या? को 10 लाख एपी लोग मारे सिंह जी का गए थे। ईपी निकल गया क्या? प्रधानमंत्री आवाज नहीं आ रही क्या एपी सिंह जी को? लालच के लिए। अरे एपी सिंह जी सुनिएगा, ये भाषणबाजी का मंच छोड़िए, एक सेकंड। एपी सिंह जी, आप पर आरोप है कि पब्लिसिटी के लिए आप ये कर रहे हैं और आपकी बातें प्रूव कर रही है और आपको एक्सपोज कर रही है। 14 अगस्त क्या था? एपी सिंह जी, 14 अगस्त क्या था? एपी सिंह जी, 14 अगस्त याद करिए, विभाजन की विभीषिका। एपी सिंह जी, 13 अगस्त को एपी सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सचिन सीमा से ज्यादा तो आहत मुझे आप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है, आरोप आप पर है कि आप दरअसल फेमस होने के लिए आप भी सीमा से मिलकर आए। कुछ सुन रहे हैं आप एपी सिंह जी? एपी सिंह जी, आप पर आरोप है कि पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, आप पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं ये सब। कौन कह रहा? आप बताइए, आप एंकर हैं, आप बताइए मेरे बारे में 26 सालों से क्या जाना है? आपके सामने सुप्रीम कोर्ट निर्भया के दोषी के लिए लड़े आप, निर्भया के लिए नहीं। ये यहाँ पर गीता जी कह रही हैं, गीता जी कह रही है सीमा के लिए खड़े हो जाते हैं आप, ज्योति मौर्य के लिए खड़े नहीं हुए आप? नहीं, आप वो ये कह रहे हैं कि अभी तो मामला, अभी तो जांच चल रही है, क्लीन चिट थोड़ी मिल गई। करूं इनके किस बोलो, इनसे पूछवाओ किसानों का वकील कौन था? इनमें नहीं शर्म, आपकी लैंग्वेज देखिए ना, ये तो एक गांव की महिला थी, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपने किसानों के हित के लिए लड़े तो किसानों के लिए आपको बताना क्यों पड़े? किसने बिल वापस लिए? मोदी आप जी ने दूसरों के गीता जी, वो आपके खिलाफ भी तैयारी कर रहे हैं नोटिस की। गीता जी, गीता जी, गीता जी, हम आपको सम्मान दे रहे हैं, हम आपको किसानों के लिए लड़े, बहुत अच्छी बात। तो हम तो ये कह रहे हैं, इस देश की बेटियों को आप
फांसी लगवा दीजिए। आप क्या आप फांसी लगवा दीजिए भैया। आपने दिल से धन्यवाद किया उस आप समय, बहुत भाई, मैं तो दिल से उस समय धन्यवाद बहुत हमेशा अच्छी देती बात, हूँ। उस समय लेकिन बड़ा आदर, आप फांसी लेकिन लगवाइए अब हमें। क्या प्रॉब्लम है? बर्बाद कीजिए खैर, रघुपुरा में। आपका आपने डिबेट मेरे घर पे इतना हमला इस तरह करने ऐसा का है, प्रयास किया। मुझे नहीं ठीक है पता था। मिथिलेश जी, अब आप पता क्या चल करने गया। वाली हैं वो तो कह रहे हैं यहाँ पर। एक सेकंड, ठीक है गीता जी, गीता जी, गीता जी, गीता जी, एक सेकंड गीता जी। मिथिलेश जी क्या करेंगे अब, आपका क्या कदम होगा? आप चलाइए, वो आपको एपी सिंह जी सुन लीजिए, हाँ तो जवाब तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आंदोलन पे मैं बता पूछिए देती जरा। हूँ। हाँ एक सेकंड, मिथिलेश जी को बोले, मिथिलेश बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वो जो भी कहेंगी, वो जो भी कहेंगी, अपनी बात उनको रखने आप देते हैं। एक बार फांसी गीता लगवाइए जी, इसको। गीता जी, तो कोई ऐसा भी बैठा होगा जब गीता निर्भया के जी, दोषियों के साथ आप ठीक है, खड़े ठीक है। थे, तो कोई वकील गीता जी, नहीं बैठा गीता था जी, जो निर्भया के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। एक सेकंड, गीता जी, गीता जी, एक सेकंड, मिथिलेश जी, ठीक है मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, एपी सिंह जी थोड़ा सा शांत रहिए, एक-एक करके प्लीज। यही लोग थे हाथरस में। आप फांसी लगवाइए, काला पानी नहीं चाहिए, हम लोग क्या आप करोगे, हम देख लेंगे। जेल में आदमी ही जाते हैं, ठीक है, हम देखते हैं। आप क्या इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्या हुआ? 3 लोग बाइज्जत बरी हुए, मेरे लिए आप ये बताइए, आप क्या क्या बोलते हो? आप महिलाओं से बात कर रहे हैं ना, सम्मानित वकील हो, यही मैं कह रहा था। मुंह जो झूठ ये अपनी मर्यादा याद रखिए, अपनी वीडियो देखिए। हाथरस के उसमें थे, इनको कहने में भी नहीं लग रहा कि आप इतने पढ़े लिखे ज्ञानी हैं और आप एक महिलाओं को उत्पीड़न कर रहे हैं। हमने किसी को नहीं किया। होते हुए भी आप इतना आपको रोक रही हूँ। गीता भाटी जी, गीता भाटी जी, गीता भाटी करते हैं। एपी सिंह जी, हो गया सर, हो गया, बस बस ठीक है सर, हो गया। अब अपना चुनावी भाषण खत्म कर दीजिए सर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 का प्रहार के आज के सफर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।